Hello bachon, let's see the question. Question says a comma b are distinct rational numbers then for all n belongs to n. The number a to the power n minus b to the power n is divisible by और इसके लिए हमारे पास ये चार ऑप्शंस गिवन है. So key concept for this question is our key concept is a to the power n minus b to the power n is equals to a minus b multiplied by a to the power n minus 1 a to the power n minus 1 plus a to the power n minus 2 into b plus a to the power n minus 3 into b square up to प्लस ए टू दी पावर, और यहाँ पर अगर हम सेकेंड लास्ट टर्म देखें तो ए टू दी पावर ये इस तरीके से n माइनस एन लास्ट टर्म हो जाएगा. डेट मीन्स की ए टू दी पावर 0 इंटू बी टू दी पावर और ये सीरीज इस तरीके से बढ़ता चलेगा. यहाँ बी टू दी पावर 0 से स्टार्ट हुआ था, बी टू दी पावर 1 बी टू दी पावर 2 से लेकर के बी टू दी पावर n प्लस 1 तक ये बढ़ता चला जाएगा. तो लास्ट जो पावर होगा ये आ जाएगा बी टू दी पावर n प्लस 1. तो ये एक्सपेंशन होता है हमारे पास ए टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n का. अब इसमें गिवन है कि ए टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n इज डिविजिबल बाय. तो इसको जब हम a माइनस बी से डिवाइड करेंगे सो ए टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n. अब यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें a माइनस बी से तो इधर जो टर्म बनेगा वो आ जाएगा ए टू दी पावर n माइनस 1 प्लस ए टू दी पावर n माइनस 2 इंटू बी प्लस ए टू दी पावर n माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर अप टू, और ये आ जाएगा बी टू दी पावर n प्लस 1. डेट मीन्स कि अगर हम ए टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n को a माइनस बी से डिवाइड करते हैं तो इससे डिविजिबल हो जाएगा. बिकॉज ये जो यहाँ पे टर्म आ रहा है ये हमारे पास रेशनल नंबर्स आ जाएंगे. रेशनल नंबर्स ये जो हमारे पास इसका एक्सपेंशन आ रहा है ये इस तरीके से आ जाएगा. और डेट मीन्स कि ए टू दी पावर n, तो इवेंचुअली हम ये लिख सकते हैं देयर फोर ए टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n इज डिविजिबल बाय. तो ये हमारे पास a माइनस बी से ही ये डिविजिबल है. बिकॉज जब इसका एक्सपेंशन a माइनस बी है तो a माइनस बी से ऑफकोर्स ये डिविजिबल है. तो हम लिख सकते हैं कि a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस बी. अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.